माहूर का दिल धड़क रहा था। शावेर का वो सवाल, पैसे कहाँ गए, उसके कानों में गूंज रहा था। उसने जल्दी से एक झूठ बोल दिया था कि वो पैसे उसकी माँ अम्मी को दे दिए हैं, लेकिन हकीकत में वो पैसे उसने अपनी माँ के हाथों में ही दे दिए थे ताकि वो उन्हें छुपा के रख सके। उसका दिल कर रहा था कि वो इन पैसों से अपनी ज़िंदगी बदल दे, अपने लिए नए कपड़े खरीदे, दोस्तों के साथ बाहर जाए, लेकिन अब वो पैसे भी उसकी पहुंच से बाहर हो गए थे। वो सोच ही रही थी कि उसकी माँ का फ़ोन आया। माहूर, कल सुबह तुम्हें वो पैसे मुझे वापस करने होंगे। शावेर ने तुमसे पूछ लिया है, अब ये पैसे तुम्हारे पास महफूज नहीं रहेंगे। माहूर ने गुस्से से फ़ोन कट किया। उसने महसूस किया कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ईमान अपनी नई प्रमोशन और गाड़ी की खुशी मनाने के लिए घर पहुंची। उसके चेहरे पर चमक थी। उसने सोचा कि वो ये खुशखबरी सबसे पहले मुस्कान को सुनाएगी, क्योंकि मुस्कान ही वो एक इंसान थी जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन घर आते ही उसकी अम्मी ने बताया कि मुस्कान कहीं बाहर गई हुई है। ईमान का दिल ठंडा पड़ गया। उसने मुस्कान का फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसे एक अफसोस सा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी खुशी को अंदर ही दबा लिया। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाकर वो रहीम को बता देगी, क्योंकि रहीम भी उसका अच्छा दोस्त था। इसी बीच इमरान हॉस्पिटल से वापस आया था। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा उदास। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बीवी मुमताज़ का कैंसर लाइलाज नहीं है। वो अपने छोटे बच्चे जयार को देखता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आने वाले दिनों में उसे क्या जवाब देगा। घर आकर उसने देखा कि उसकी बीवी बच्चे को खिलाने में मसरूफ़ थी। उसने अपने आंसू छुपाए और उसके पास बैठकर उसे गले लगाया। आज तुम इतनी खुश क्यों हो? उसकी बीवी ने पूछा। इमरान ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा। शावीर घर आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि माहूर ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। शावीर को थकी हुई सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि शायद माहूर नेक बन रही है। वो उसके कमरे में गया और बोला, कल से तुम्हें ऑफिस आना होगा, मेरे साथ काम करना होगा। माहूर ने कुछ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक नई साजिश सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से जिएगी, चाहे जैसा भी करना पड़े। महक और आर्यन अपने घर में जैन को देख रहे थे। महक की आंखों में एक उदासी थी। आर्यन, कब तक हम ऐसे ही फेबिया के बच्चे को देखकर खुश होते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारा भी अपना बच्चा हो। आर्यन ने उसे सहारा दिया। सब अल्लाह के हाथ में है महक, उसी पर भरोसा रख। आसिफ और आसिया ऑफिस से थके हारे घर पहुंचे। उमर उनका इंतजार कर रहा था। अम्मी अब्बू, आज ईमान भाभी की प्रमोशन हो गई है, उनको गाड़ी भी मिली है। आसिया ने खुश होकर कहा, माशाल्लाह, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। अगला एपिसोड देखिए और जानिए कि क्या मुस्कान और रहीम का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले पाएं।